नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है मनोज ठाकुर और आप देख रहे हैं द न्यूज इनसाइडर। द न्यूज इनसाइडर में हम लगातार शहर में कट रही अवैध कॉलोनियों का मामला उठा रहे हैं। दोस्तों, आपको याद होगा जब जून में इसी साल डीटीपी बाट ने अपना कार्यभार संभाला था तो उसके बाद यह दावा किया था या चेतावनी दी थी कि या तो लैंड माफिया शहर छोड़कर भाग जाएंगे या फिर वह अपना काला कारोबार बंद कर देंगे। लेकिन डीटीपी बाट का यह दावा कतई खरा नहीं उतरा, बल्कि शहर में दुगनी चौगुनी तरीके से अब अवैध कॉलोनियां कटने का काम अपने जोरों पर चल रहा है। बजीदा चट्टान पर ही 3 जगह, अनाज मंडी के पीछे बजीदा चट्टान रोड पर 3 जगह अवैध कॉलोनियां कट रही हैं और एक अवैध कॉलोनी में तो एक वकील पर जानलेवा हमला लैंड माफिया ने किया और इसके बाद भी इस कॉलोनी में आज भी लगातार काम जारी है। कॉलोनी में सड़क बनाने का काम जारी है, कॉलोनी में निर्माण कार्य चल रहे हैं, लेकिन इस ओर डीटीपी विभाग ने कोई ध्यान नहीं दिया। ऐसे में यह सवाल पैदा हो रहा है कि क्या मिस्टर बाट लोगों को महज डरा रहे थे या उनके इस डराने के पीछे लैंड माफिया को कोई संदेश देने की कोशिश थी। इतना ही नहीं, शहर के एक लैंड माफिया मदन लाल, जो कि बजीदा चट्टान रोड पर ही एक अवैध कॉलोनी काट रहा है, इस आदमी ने नगर निगम में एक प्रार्थना पत्र दिया। उस प्रार्थना पत्र में गुजारिश की कि उसने अवैध कॉलोनी काट कर प्लॉट बेच दिए हैं और अब उसकी इस अवैध कॉलोनी को रेगुलराइज कर दिया जाए। हैरानी की बात तो यह है कि निगम के अधिकारियों ने उसके इस प्रार्थना पत्र पर कतई ध्यान ही नहीं दिया। यदि वह ध्यान देते तो तुरंत मदन लाल के खिलाफ एचडीआर एक्ट में एफआईआर दर्ज कराते। पत्र में बाकायदा से लिखित में यह दिया कि वह अवैध कॉलोनी काट रहा है और इस अवैध कॉलोनी में उसने कई सारे प्लॉट बेच भी दिए। यानी कि उसने खुद ही स्वीकार कर लिया कि उसने अवैध कॉलोनी विकसित की, गलत तरीके से प्लॉट काटे और प्लॉट काटकर बेच भी दिए। मजे की बात यह रही कि मदन लाल ने नगर निगम के अधिकारियों से गुजारिश की कि क्योंकि उसने प्लॉट काटकर बेच दिए हैं, अब उसकी इस कॉलोनी को रेगुलर कर दिया जाए। निगम के किसी भी अधिकारी ने उसके इस पत्र पर यह ध्यान ही नहीं दिया कि मदन लाल लैंड माफिया है और मदन लाल के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। वहां कॉलोनी विकसित ना हो, अवैध कॉलोनी विकसित करने के मामले में एफआईआर दर्ज कराते और यह जांच करते कि इस अवैध कॉलोनी में कैसे बिना लाइसेंस के प्लॉट बिक गए। बल्कि निगम के अधिकारी अब उसकी इस कॉलोनी को रेगुलराइज करने के लिए वह फाइल चला रहे हैं और इसका उदाहरण है उसके प्रार्थना पत्र पर कई सारे अधिकारियों के हस्ताक्षर, जो यह साबित कर रहे हैं कि निगम के अधिकारी कार्रवाई करने की बजाय कॉलोनी को रेगुलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि नगर निगम के अधिकारी किस तरह से लैंड माफिया के पक्ष में खड़े हुए हैं कि एक मदन लाल जैसा आदमी, जो कि बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी भी नहीं है, और वह सरेआम अवैध कॉलोनी काट रहा है और उसकी अवैध कॉलोनी को रेगुलराइज करने के लिए निगम के अधिकारी दिन रात एक किए हुए हैं। इतना ही नहीं, जिस अवैध कॉलोनी पर वकील पर हमला किया गया था, इस मामले में भी आज तक कोई कार्रवाई निगम की ओर से या डीटीपी विभाग की ओर से नहीं की गई। शहर में लैंड माफिया लगातार सिलसिलेवार तरीके से अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है, लेकिन तीनों विभाग, नगर निगम, डीटीपी और तहसील के अधिकारी इन पर रोक लगाने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहे। शहर में अवैध कॉलोनियों की आड़ में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है, हवाले का पैसा प्रयोग में किया जा रहा है और काले कारोबार को खड़ा किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी किसी भी स्तर पर इन पर रोक लगाने की कोई कोशिश नहीं हो रही है। हैरानी तो इस बात की है कि डीटीपी विभाग कॉलोनाइजर के खिलाफ सिर्फ एचडीआर एक्ट में ही मामला दर्ज करा रहे हैं, जबकि होना यह चाहिए कि लैंड माफिया के खिलाफ भूमि कब्जाने, अवैध कारोबार करने, हवाला कारोबार करने और ब्लैक मनी को इकट्ठा करने की धाराओं के तहत मामला दर्ज हो। उसके खिलाफ 420, 120 भी धारा के तहत मामला दर्ज हो, क्योंकि वह साजिश और साजबाज होकर लोगों की खून पसीने की कमाई को हड़प रहा है या हड़पने का काम कर रहा है। लेकिन नगर निगम, डीटीपी विभाग की ओर से सिर्फ और सिर्फ पुलिस में एक शिकायत दी जाती है कि इस कॉलोनाइजर ने, इस अवैध लैंड माफिया ने एचडीआर एक्ट का उल्लंघन किया। लेकिन ये एचडीआर एक्ट की धाराएं इतनी हल्की हैं कि वह लैंड माफिया थाने में से ही जमानत लेकर बाहर आ जाता है और इसके बाद उसे लाइसेंस मिल जाता है कि वह सरेआम अपनी उस कॉलोनी में प्लॉट काटता रहे। बात यह है कि डीटीपी विभाग के अधिकारी चाह ही नहीं रहे कि करनाल में अवैध कॉलोनियों पर रोक लगे, और यही वजह है कि शहर में कट रही अवैध कॉलोनियों पर ना तो अभी तक यह बोर्ड लगाया गया कि यहाँ पर जमीन ना खरीदे, और ना ही तहसील में कोई ऐसा पत्र लिखा गया जिससे तहसीलदार इन अवैध कॉलोनियों की रजिस्ट्रियों पर रोक लगाए। डीटीपी विभाग
के अधिकारी पूरी तरह से लैंड माफिया के पक्ष में खड़े होते नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि डीटीपी विभाग अपनी फाइलों में अपने आप को बचाने के लिए इस तरह की कार्रवाई करता है कि उन्होंने निर्माण ढहा दिया, लेकिन हकीकत में निर्माण ढहाने की आड़ में भी लैंड माफिया को ही पुष्पित पलवित किया जा रहा है। इतना ही नहीं, एचडीआर में जो मामले दर्ज हो रहे हैं, इस मामलों में पिछले 20 साल में करनाल में किसी भी एक लैंड माफिया को कोई सजा नहीं हुई। यह भी चौंकाने वाली बात है कि इसके बावजूद भी डीटीपी विभाग लैंड माफिया के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ एचडीआर एक्ट के तहत ही मामला दर्ज करा रहा है। विभाग पुलिस को यह शिकायत दे कि इस लैंड माफिया ने न सिर्फ अवैध कॉलोनी विकसित की और एचडीआर एक्ट का उल्लंघन किया, बल्कि उसने हवाला कारोबार किया, उसने काला धंधा किया, उसने काला कारोबार किया, उसने लोगों की जीवन भर की कमाई को ठगने का काम किया, उसने 420-120 बी के तहत षड्यंत्र करते हुए लोगों की जीवन भर की कमाई को हड़पने का काम किया। लेकिन डीटीपी विभाग इस तरह की शिकायत देने की बजाय एचडीआर एक्ट में मामला दर्ज कराकर अपने इस कर्तव्य को इतिश्री कर लेता है, जिससे वह अपनी फाइल पूरी कर ले। दूसरी ओर जैसे ही द न्यूज इनसाइडर ने अवैध कॉलोनियों का मामला उठाया, बजिंदा रोड पर कट रही अवैध कॉलोनी का मामला उठाया, जिस कॉलोनी को काट रहे लैंड माफिया ने एक वकील पर जानलेवा हमला कर दिया। इस वकील का कसूर यह था कि उसने इस लैंड माफिया के खिलाफ आवाज उठाने की हिमाकत की थी। इसके बाद चूंकि द न्यूज इनसाइडर ने इस मामले को जोर शोर से उठाया और करनाल के प्रमुख समाचार पत्रों ने भी इस मामले को उठाया। बताया यह जा रहा है कि शहर के एक मोचिज व्यक्ति जो कि स्वयं अवैध कॉलोनियां काटने का काम कर रहा है, इस व्यक्ति ने शहर के कुछ प्रमुख मीडिया संस्थानों के सीनियर पत्रकारों की एक मीटिंग की और उसमें यह तय किया गया कि अवैध कॉलोनियों की खबरें अब आगे जारी नहीं होंगी, अवैध कॉलोनियों पर आगे खबरें नहीं दी जाएंगी। हालांकि मुझे नहीं लगता कि करनाल के पत्रकार ऐसा करेंगे, लेकिन इसका पता तो हमें कल ही चल पाएगा। लेकिन हम अपने स्तर पर जरूर अवैध कॉलोनियों के खिलाफ इसी तरह से आवाज उठाते रहेंगे, क्योंकि डीटीपी विभाग, नगर निगम और तहसील कभी भी यह देखने की कोशिश ही नहीं करते कि जिस लैंड माफिया के खिलाफ उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई थी कि अब वह उस जमीन पर जो अवैध कॉलोनी में विकसित कर रहा था उस जमीन पर चल क्या रहा है, वह देखने की कोशिश नहीं करते और इसका फायदा उठाकर लैंड माफिया वहां पर सरेआम प्लॉट काटने का काम करता रहता है। और इतना ही नहीं, जब वह 70 से 80% प्लॉट बेच देता है तो उसकी कॉलोनी को रेगुलराइज करने का काम भी अधिकारी कराने लग जाते हैं। हालांकि सरकार की कोशिश है कि जो अवैध कॉलोनियां पहले कट चुकी हैं और जो आबाद हो चुकी हैं, इन अवैध कॉलोनियों को रेगुलराइज कर वहां के लोगों को सुविधाएं दी जाएं। लेकिन मनोहर लाल की इस मनोहारी मंशा को लैंड माफिया अपने फायदे के लिए प्रयोग कर रहा है और उसके इस फायदे में डीटीपी विभाग, नगर निगम और तहसील के भी अधिकारी लगातार लैंड माफिया की मदद कर रहे हैं। अवैध कॉलोनी कितना बड़ा काला कारोबार है, इस बात का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति लाइसेंस लेकर 1 एकड़ की कॉलोनी काटता है तो उसे कम से कम 1.5 करोड़ रुपया लाइसेंस फीस और उस कॉलोनी में प्लॉट खरीदने वालों को सुविधाओं देने के नाम पर खर्च करना पड़ता है। लेकिन लैंड माफिया जब 1 एकड़ की अवैध कॉलोनी काटता है तो वह इस तरह कोई सुविधा वहां नहीं देता, बल्कि वह हर प्लॉट का पैसा वसूल करता है और मोटा पैसा वसूल करता है। लेकिन वह इस तरह से लोगों को बताता है कि यह कॉलोनी धीरे धीरे रेगुलराइज हो जाएगी, इसलिए लोग उसके झांसे में आ जाते हैं। यही पहले की अवैध कॉलोनियों में हुआ और यही खेल अब इस बार भी अवैध कॉलोनियों में होने जा रहा है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मदन लाल, जो प्लॉट काटने के बाद नगर निगम से अपनी कॉलोनी को रेगुलराइज कराने की कोशिश कर रहा है और अपने इस प्रार्थना पत्र को वह खरीदारों को दिखाकर यह दावा कर रहा है कि उसने इस कॉलोनी को रेगुलराइज कराने का लाइसेंस अप्लाई कर रखा है और लोग भी उसके झांसे में आ रहे हैं जो लगातार वहां पर प्लॉट खरीद रहे हैं। अवैध कॉलोनियों पर हम इसी तरह से आवाज उठाते रहेंगे, क्योंकि हमारा मानना है कि अवैध कॉलोनियों की आड़ में जो भ्रष्टाचार समाज में पनप रहा है वह भ्रष्टाचार हम सब की टैक्स पेयर की जेब पर भी डाका डाल रहा है। क्योंकि जब भी शहर में एक अवैध कॉलोनी कटती है और वह अवैध कॉलोनी विकसित हो जाती है तो सरकार उस कॉलोनी को रेगुलराइज करने के लिए और वहां पर सुविधाएं देने के लिए करोड़ों रुपया खर्च करती है। वह पैसा हम सभी टैक्स पेयर का पैसा है और वह पैसा हमारी सुविधाओं पे, हमारे जहां हम रह रहे हैं वहां की सुविधाओं पे खर्च होना था, वहां के पार्कों पे खर्च होना था, वहां की सड़कों पर खर्च होना था। लेकिन उस पैसे को अवैध कॉलोनी को विकसित करने और वहां की सुविधाएं उपलब्ध कराने में सरकार खर्च कर रही है, जो कि टैक्स पेयर के साथ भी किसी न किसी स्तर पर भेदभाव है। टैक्स पेयर की इस टैक्स के पैसे को, इस खून पसीने के पैसे को अवैध कॉलोनियों में रेगुलराइज करने में लगाया जा रहा है, जो कि टैक्स पेयर के साथ एक तरह से अन्याय है और हम इस अन्याय के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे हैं। यही वजह है कि हम अवैध कॉलोनियों का मामला लगातार उठा रहे हैं और हमारी कोशिश है
कि अवैध कॉलोनियों पर रोक लगनी चाहिए कि अवैध कॉलोनियां ना सिर्फ आपके टैक्स के पैसे को हजम कर रही हैं बल्कि यह शहर के मास्टर प्लान को भी बिगाड़ रही हैं। इससे शहर की यातायात व्यवस्था, इससे शहर की कानून व्यवस्था भी बिगड़ रही है। आपको लगता होगा कि अवैध कॉलोनी कटने से आपको कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी सोच पूरी तरह से गलत है। एक अवैध कॉलोनी कटने का असर आपकी जेब पर भी उतना ही पड़ता है जितना कि अन्य लोगों की जेब पर पड़ रहा है, या वहां प्लॉट खरीदने वाले लोग जितना भुगतते हैं उससे कहीं ज्यादा आपको भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो यदि आप अवैध कॉलोनियों की इस मुहिम में हमारे साथ हैं, आपको लगता है कि हमारी मुहिम सही है और सही दिशा में हम काम कर रहे हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करें।